हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है गुड टाइम, अलोन टाइम, यू एंड मी। Intolerable pain, bounded, divine guidance, inspiration, shattered, heartbroken, shocking, apology, blunder, mistake, thinking about the past, missing, confessing the truth. आपके पार्टनर ने जो भी ब्लंडर किया है, जो भी चीज़ ख़राब की है, ये इस वक्त उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की है, बहुत सारे मिस्टेक्स इस पर्सन से जाने अनजाने में हो गए हैं। जब आप लोग, हो सकता है कि अभी आप लोग कम बात कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, सेपरेट हो चुके हो। तो ये सेपरेशन कहीं ना कहीं उनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन लेकर आया है। जैसे कि वो अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को, और जो भी इन्होंने रायता फैलाया है, जो भी इन्होंने ब्लंडर किया है इस रिलेशनशिप में, जो फ़ैसले लिए हैं, जो डिसीजन इस पर्सन ने लिए हैं, उसकी वजह से ये आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं। इनको समझ में आ रहा है कि जो भी फ़ैसला इन्होंने लिया है आप दोनों के रिश्ते में, वो गलत लिया है। शायद ये फ़ैसला ना लेकर वो कुछ और भी फ़ैसला कर सकते थे, कोई और भी डिसीजन ये पर्सन ले सकते थे। एंड यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ सच बोलना चाहते हैं, कोई सच्चाई इनको पता चली है, मे बी आपके कनेक्शन के बारे में, या किसी भी तरह का कन्फेशन ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, कुछ सच ये आपको बोलना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में भी है, और एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर ये गए तो अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन वहाँ पर फंस चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड निकल कर आया है बाउंडेड। तो ये पर्सन किसी ऐसे सिचुएशन में ट्रैप हो चुके हैं जहाँ से ये चाहकर इस वक्त खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं, खुद को उस सिचुएशन से ये निकल नहीं पा रहे हैं। अब इसका रीज़न देखिए, ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके लाइफ में आ गई है जहाँ से निकलना अब ईजी नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि इनके खुद के ही वर्ड्स ने, इनके खुद के ही शब्दों ने, इनके खुद के एक्शन ने इनको रोक दिया है। ये चाहकर भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में सोच तो ये बहुत ज़्यादा रहे हैं। यहाँ पे गुड टाइम की एनर्जी निकल कर आई है, अलोन टाइम, यू एंड मी। मतलब आप दोनों के बीच में जो भी एक अच्छा समय आप दोनों ने स्पेंड किया है, ये पर्सन उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ही ये पर्सन मिस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो इनका दिल भी तोड़ रही है। एंड इनका दिल इसलिए भी टूट रहा हो सकता है क्योंकि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, जिस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब दिख रहे हैं। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कुछ और कार्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, एंड स्पेशली आपका केयर, आपकी बातें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जो भी आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, चैट हुआ है, मुझे लगता है कि पर्सन उन सब चैट्स को पढ़ रहे हैं, या ये आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। स्पेशली आपके प्यार को और आपके केयर को, आपके सपोर्ट को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनका आपसे बात करने का ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये चाहते हैं, मतलब इनके मन में वो बातें चल रही है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, जो भी बातें आपने की थी उसको जैसे ही रिकॉल कर रहे हो।
और वो ये चाहते हैं कि वही चीज़, वही सिचुएशन, वही मोमेंट आप दोनों के बीच में दोबारा हो। मे बी हो सकता है कि आप अपना प्यार या अपना कंसर्न नहीं दिखा रहे हो इस पर्सन को। ये भी हो सकता है कि इस वजह से भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक टाइम था जब आप उनको बहुत प्यार दिखाते थे, बहुत केयर किया करते थे, मतलब हर चीज़ पे आप इनकी केयर करते थे। खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हारी सेहत कैसी है, मतलब है तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन इन सब चीज़ों से पता चलता है कि आप कितना कंसर्न रखते थे उनको लेकर। एंड एरीज, लियो, साजिटेरियस हो सकते हैं, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप। ओके पेन तो हो रहा है, अभी आपसे दूर होने का दर्द हो रहा है, उनके खुद के डिसीजन जो भी लिए हैं इन्होंने, उस चीज़ का इनको दर्द हो रहा है। लेकिन ये काम कर रहे हैं खुद के ऊपर, वर्क कर रहे हैं सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, या ये जहाँ पर भी जाकर स्टक हो गए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उसके ऊपर एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि वो वहाँ से निकल सके और सही और राइट डिसीजन ले सके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी क्यों है? वाओ, 2 ऑफ कप्स। तो आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है, ये पर्सन अगर अभी स्टेप नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है वो डिवाइन के वजह से हो रहा है। डिवाइनली गाइडेड है आपका कनेक्शन। जब राइट टाइम आएगा, जब सही टाइम आएगा, जब कार्मिक्स के साथ कर्मा बैलेंस हो जाएगा, जो भी पेंडिंग्स कर्मा है आप दोनों का वो बैलेंस हो जाएगा, या जो जो आप दोनों को अपने अपने लाइफ में लेसन लेने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, जब तक आप लोग वो चीज़ नहीं सीख लेते हो, या हो सकता है कि आप दोनों के एक दूसरे से कोडिपेंडेंसी भी हो गई है। अगर वो कोडिपेंडेंसी नहीं हटती है तब तक आप दोनों सेपरेट रहोगे। यहाँ पर यूनियन डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी निकल कर आई है। तो जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा इस पर्सन के साथ यूनियन का, तो आप लोगों का यूनियन होगा, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन अब दिख रहा है मुझे। और अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, कोई भी अगर इंसान स्पिरिचुअल कनेक्शन में होता है, वैसे भी कहते हैं कि ईश्वर की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, पत्ता भी नहीं हिलता है। तो सेम यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर बेहद आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इतना ही मिस कर रहे हैं तो हमें कॉल क्यों नहीं करते, हमारे पास आते क्यों नहीं। इसका मतलब ये है कि मिस कर रहे हैं, इसका मतलब बात नहीं कर रहे हैं, आई मीन टू से कि वो बात नहीं कर रहे हैं आपसे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे मिस नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो वो आपको मिस कर रहे हैं, या वो आपसे प्यार ही करते हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अगर वो आपको मिस कर रहे हैं, अगर आपसे वो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न है कि यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आप दोनों के कनेक्शन को इस वक्त अपने हाथ में लेकर रखा हुआ है। जब राइट टाइम, जब सही टाइम लगेगा, यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएगी। यूनिवर्स का इंटरवीन यहाँ पर हो चुकी है, यूनिवर्स आप दोनों के बीच में आ चुकी है। तो ये पर्सन अगर किसी भी वजह से डर रहे हैं, कोई भी फियर फैक्टर इस पर्सन के अंदर है, तो यूनिवर्स चाहती है आपके पार्टनर उसके ऊपर काम करे, अपने नेगेटिविटीज़ के ऊपर काम करे, कोडिपेंडेंसी हटाए। अगर कोडिपेंडेंट हो गए है, ये किसी के ऊपर भी कोडिपेंडेंट है, तो यूनिवर्स चाहती है कि ये कोडिपेंडेंसी हटे, चाहे वो आपकी हो चाहे आपके पार्टनर की हो। तो यहाँ पर यूनियन होगा। मैं यही कहूँगी कि आपको वेट करना पड़ सकता है, और ऑल ऑफ सडन जब डिवाइन टाइमिंग होगा तब आप दोनों का यूनियन होगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी निकल कर आई है। इस वक्त आपके पार्टनर फाइनेंशियल क्राइसिस से भी हो सकता है कि गुजरते हुए दिख रहे हैं। कुछ फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस आ गए हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स का हो सकता है कि इस वक्त वो अपनी लाइफ में सामना कर रहे हो सकता है कि ये पर्सन अपना बिजनेस करते हैं, या गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, या कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पे हो सकता है कि किसी तरह का लॉस हुआ हो, या जो इनकी स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी में एक शेक भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस चीज़ के ऊपर हो सकता है कि इनको घमंड हो, अपने पैसों का घमंड हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो उसके ऊपर भी एक यूनिवर्स ने शेक दिया है ताकि इनका ईगो, इनका घमंड, इनका जो प्राइड है वो टूटे।
साथ ही साथ ये बहुत एक कंफर्ट जोन में कहीं ना कहीं रहते थे, कंफर्ट जोन में चले गए थे। तो यूनिवर्स ने इनको शेक दिया है कि खुद के ऊपर काम करे, अपने कंफर्ट जोन से ये बाहर निकले, इनका ईगो भी टूटे। जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा घमंड है, ईगो है, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स तोड़ना चाह रही है आपके पार्टनर का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। अपॉलॉजी, ब्लंडर, मिस्टेक। देखो, पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है। पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसे गलत डिसीजंस लिए हैं, या पास्ट में इन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया है, गलत बिहेव किया है, जिस वजह से ये इतना ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं और लिटरली आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, सॉरी बोल भी रहे हैं। इवन कि यूनिवर्स के सामने अपनी गलतियों को कन्फेस भी कर चुके हैं, कन्फेस कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स से मांग रहे हैं, प्रे करते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और कम बैक करने का रीज़न ये भी है क्योंकि जो फील इन्होंने आपके साथ किया है वो किसी और के साथ इन्होंने नहीं फील किया है। थिंकिंग अबाउट द पास्ट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये जब आपके बारे में सोचते हैं पास्ट और अब में, तो इनको लगता है कि आपके अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया है, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप पास्ट में बहुत इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के ऊपर आपका फोकस या ध्यान रहता था, लेकिन एट प्रेजेंट की सिचुएशन में जब वो देख रहे हैं आपको दूर से, तो उनको लगता है कि अब आप बहुत स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल, फेमिनाइन एनर्जी में आ गए हो। नो मैटर आप मेल हो तो भी उनको लगता है कि अभी आप अपने करियर के ऊपर, अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। इस वक्त आपका जो फोकस है वो अपने ऊपर है, ना कि अपने पार्टनर के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं जो पास्ट में आप थे, आप जो पास्ट में इनके साथ रहे हो, इस पर्सन को वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा याद आती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। यहाँ पर कन्फेसिंग द ट्रूथ की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? क्या सच बताना चाहते हैं आपको? ओके, जिस भी रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े हुए हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ हो, कुछ ऐसी सच्चाई जो आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ये चीज़ आपको नहीं बताई, एकदम से ही झगड़े हुए, आप दोनों के बीच में फ़ाइट हुए और ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए। या ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि बिना एक्सप्लेन किए ही इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया या रिश्ता तोड़ दिया। तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सच्चाई है, या कुछ ऐसी बात आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे थे जिस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े और लड़ाई हो रहे थे। तो वो बात ये आपसे क्लियर करेंगे, वो बात ये आपको बताना चाहते हैं, कुछ अपनी सच्चाई जो इन्होंने अब तक छुपा कर रखी है और जिस वजह से आप दोनों के बीच में फाइट्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं, वो भी ये कन्फेस कर सकते हैं। ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस, मेरे हैंड रिटन मैसेजेस से वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स आए हैं। ये नंबर्स हो सकता है, ये साइन हो सकता है, अगर ये नंबर है आपका डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर का, तो ये रीडिंग आपके लिए है। नंबर आप देख लो, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई थी, मैंने आपको बोला कि डिवाइन कनेक्शन है। तो यस, ये पर्सन आपकी ट्विन फ्लेम है, ट्विन पार्टनर है, जिस वजह से आप दोनों के कनेक्शन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स आते हैं और इसी वजह से यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही है। राइट टाइम पर आपका यूनियन होगा। ओके, यहाँ पे न्यू जॉब की भी एनर्जी निकल कर आई है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं या नई जॉब उनको मिल गई है, नया उन्होंने जॉब ज्वाइन किया है, स्विच किया हो सकता है पुराना जॉब। नंबर चेंज, हो सकता है आप में से किसी के पार्टनर ने नंबर चेंज भी किया हो अपना।
बहुत देर हो गई, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि बहुत देर तो नहीं हो गई या बहुत देर हो गई है उनको अपनी गलती समझने में, जो भी ब्लंडर उन्होंने किया है, जो भी मिस्टेक उन्होंने किया है। तुमसे जितना प्यार हुआ किसी और से नहीं हुआ, देख लो। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, जितना प्यार उन्होंने आपसे किया या आपसे हुआ वो किसी और से नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, डिवाइन कनेक्शन है, तो उस तरह का प्यार, इमोशनल प्यार तो किसी और से बार बार हो नहीं सकता है। एक बारी जब आप अपने ट्विन से मिल जाते हो तो आप किसी और से उस लेवल का प्यार नहीं कर सकते हो, ये बात सच है। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, आप अट्रैक्ट हो सकते हो, आप लेकिन प्यार नहीं कर सकते हो, प्यार नहीं हो सकता है ट्विन फ्लेम के बाद किसी और से। सो यहाँ पे न्यू ट्रैक की भी एनर्जी निकल कर आई है, तो कुछ नया ट्रैक ये चुन रहे हैं या कुछ नया ट्रैक इन्होंने चूज़ किया है। मूव ऑन कर लो मुझसे, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कह रहे हैं कि मूव ऑन कर लो। न्यू बिगनिंग विद स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगी, स्टेबिलिटी के साथ होगी, एक स्टेबल कनेक्शन ये पर्सन आपको देंगे। तो कुछ लोगों का यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। सो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, मूव ऑन कर लो, ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पार्टनर। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हो और सिचुएशन उनको लग रहा है कि फेवर में नहीं है। मे बी वो इस वजह से कह रहे हैं कि मूव ऑन कर लो, लेकिन ये चाहते तो नहीं है मूव ऑन आप करो, क्योंकि ये खुद आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन खुद के डर की वजह से, गलतियों की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ध्यान रखें। ओम शांति।